सलाम। पुनः स्वागत है आपका। जैसा कि 2 दिन पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विषय में आपको बताऊंगा, जिसका रिसर्च को छोड़ के यूजी और पीजी का काउंसलिंग की डेट और प्रोसेस आ चुका है। यदि आप उस विश्वविद्यालय से रखते हैं संबंध, जो कि उत्तर प्रदेश से है संबंधित, और विश्वविद्यालय का नाम है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, उसके काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ किस विषय में काउंसलिंग के लिए आवेदन करना है यह भी बताऊंगा। यूजी के कौन से सब्जेक्ट हैं और पीजी के कौन से सब्जेक्ट हैं, और साथ ही साथ विशेष चीज़ इस बार काउंसलिंग में जो हो रही है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप काउंसलिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं, विश्वविद्यालय में जाकर भी, और यदि आप विश्वविद्यालय से कहीं दूर हैं तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं। दोनों ही माध्यमों पर किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और क्या आपको नहीं करना है ऑनलाइन काउंसलिंग में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोविड के समय में, इस महामारी पैंडेमिक में ऐसा हो गया है कि टीचर्स ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सभी समय पर मिल जाएं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसीलिए ऑनलाइन प्रोसेस को बहुत सावधानी से बरतिएगा, और मुख्य एडमिशन से पहले ही ऑनलाइन काउंसलिंग की व्यवस्था इस बार की गई है, और सभी विश्वविद्यालयों में इस बार ऑनलाइन कोर्सेज को या प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। ऑनलाइन जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, नॉर्मली वह रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हम एलिजिबल मानते हैं, उसको अच्छा मानते हैं, लेकिन इस बार यूजी और पीजी के कोर्सेज में भी एंट्रेंस और एडमिशन से बीच की कड़ी में काउंसलिंग के प्रोसेस को फिट किया गया है, बहुत प्रेशर के साथ फिट किया गया है। तो इसीलिए अब आप समझिए, BHU के ऑनलाइन प्रोसेस को और खासकर काउंसलिंग को लेकर यूजी और पीजी की मैं बात करूंगा। रिसर्च का भी प्रोसेस नहीं आया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, BHU विश्वविद्यालय का, वर्धा विश्वविद्यालय का, हैदराबाद विश्वविद्यालय का और अमरकंटक विश्वविद्यालय का, इन 6 विश्वविद्यालयों को जो मैंने नाम लिए, इनके ऑनलाइन का प्रोसेस, वह भी रिसर्च का, वह जो आएगा वह लगभग 11 नवंबर के बाद आएगा। एक अलग से सूचना दे रहा हूं मैं कि 11, हाँ, प्लस JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी तो बहुत लास्ट जाएगा। इन 7 विश्वविद्यालयों का प्रोसेस है, वो 11 नवंबर के बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि 11 नवंबर तक यूजीसी की नेट की परीक्षाएं होनी है, और CSIR की परीक्षाएं जो डेट चेंज हो गई है 17, 19 और 20 नवंबर को होना है। उसके बाद ही रिसर्च का प्रोसेस स्टार्ट होगा इन विश्वविद्यालयों में, MPhil और PhD का। ये अलग से इन्फॉर्मेशन थी। अब आप समझिए BHU के ऑनलाइन प्रोसेस और ऑफलाइन प्रोसेस को, जो कि काउंसलिंग का है यूजी और पीजी के लिए। आप BHU की वेबसाइट खोलेंगे तो BHU डॉट मत लगाइएगा, BHUonline.in लिखिएगा। ये वेबसाइट है एडमिशन के प्रोसेस से, इस बात का ध्यान रखिएगा। BHU.com लगाएंगे तो BHU की वेबसाइट खुलेगी, और BHU.online लगाएंगे तो आपको एडमिशन ब्राउचर का पूरा लिंक मिल जाएगा। दोनों ही वेबसाइट के डिफरेंट लिंक मैं दे चुका हूँ, वहाँ संपर्क कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, यूजी और पीजी में किस सब्जेक्ट के लिए काउंसलिंग का ऑफर हुआ है, सब्जेक्ट की पूरी लिस्ट यूजी के लगभग आपके समक्ष होंगे। 12 से लेकर 32 सब्जेक्ट हैं, और पीजी के लगभग 52 सब्जेक्ट हैं आपके समक्ष। कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए है और किस सब्जेक्ट की क्या कट ऑफ जाएगी, यह आप जब काउंसलिंग के प्रोसेस को फॉलो करेंगे तब आपको ये सूचना प्राप्त हो जाएगी। अब तीसरी कड़ी में बात करूंगा ऑनलाइन और ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स की। याद रखिएगा, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, चाहे स्कैन करके या ऑन द स्पॉट, सभी डॉक्यूमेंट्स को ब्लैक एंड वाइट लगाइएगा, सिवाय ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के। ओरिजिनल सर्टिफिकेट से मतलब है आप EWS कोटे के हैं, OBC कोटे के हैं, SC ST PH या वुमेन्स हैं, या फिर मैरिड वुमेन्स हैं, इन सब के सर्टिफिकेट लगेंगे, ओरिजिनल लगेंगे, सेल्फ अटेस्ट लगेंगे। इसके अलावा जो आपकी अदर एक्टिविटीज़ हैं, आप किसी अदर डिफरेंट गेम्स में संबंधित रखते हों, NSS से हों, NCC से हों, डिफेंस से हों, डिबेट से हों, पोइट्री से हों, राइटिंग से हों, इन सब के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उनके अलग अलग पॉइंट दिए जाते हैं BHU के अंतर्गत, और कई विश्वविद्यालयों तो उसके भी सर्टिफिकेट लगाइएगा यदि ऑफलाइन मोड पे भरते हैं तो। और दोनों ही मोड की फीस सेम है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड की रजिस्ट्रेशन की फीस सेम रखी गई है काउंसलिंग के लिए। और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में यदि आप यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th 12th को लगाइएगा मैंडेटरी, अपनी फ़ोटो और सर्टिफिकेट जैसे उसको कलर लगाइएगा। कलर नहीं लगाएंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे ऑनलाइन भरे या ऑफलाइन भरे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जो भी उसकी लास्ट डेट आएगी, और लास्ट डेट आई नहीं है लेकिन संभावित जो डेट दी है वो 29 तारीख दी है, 29 अक्टूबर दी है, तो कोशिश करके उससे 24 घंटे पहले भेज दीजिएगा। और यदि बाय पोस्ट भेज रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को तो 29 अक्टूबर शाम 5 बजे से पहले भेज दीजिएगा। इस तरीके से अपने यहाँ से पोस्ट कीजिएगा।
और साथ ही साथ यदि आप कश्मीर से संबंध रखते हैं या माइग्रेंट हैं तो आप वहाँ का डोमिसाइल, एनओसी, ये सब प्रूफ के साथ एसडीएम के साथ हो सकता है, कलेक्टर का हो सकता है, किसी गजेस्टेड ऑफिसर का हो सकता है, इसका प्रमाण पत्र भी आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा विपरीत हैं। चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों, चाहे लेह लद्दाख का एरिया हो, तो जम्मू कश्मीर का एरिया हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, मलयालम हो, मिजोरम हो, इन सब के मिजो के एरिया में, और जो नागा में अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लगभग डेढ़ से 2 महीने पहले नागा कॉन्ट्रैक्ट, उसको लेकर भी ये विशेष दस्तावेज मांगे गए हैं। यदि आप इन राज्यों से संबंध रखते हैं तो इन दस्तावेजों को ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि दस्तावेजों के अभाव में बेशक आप क्वालिफाई हो गए हैं एंट्रेंस में, लेकिन आप रिजेक्ट के शिकार हो सकते हैं यदि कागजी कार्रवाई आप पूरी नहीं करेंगे, चाहे ऑनलाइन मोड पे हो या ऑफलाइन मोड पे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, सब्जेक्ट को लेकर आप एडमिशन लेने के बाद नेक्स्ट 3 मंथ तक अपने सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। इस बार नया रूल आया है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को आप ज़रूर चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेन सब्जेक्ट को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए भी बाध्यता है, और ये बाध्यता इसीलिए भी है कि कोविड के कारण बहुत से शिक्षण संस्थानों में प्रवेश परीक्षाएं हों या क्लासेस हों ऑनलाइन मोड पर हो रही है, उसको व्यवस्थित करने के लिए एक मिनिमम संख्या होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स की, क्योंकि यूजीसी को रिपोर्ट करना पड़ता है और यूजीसी को एमएचआरडी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को रिपोर्ट करना पड़ता है। तो उसी के लिए ये प्रावधान दिया गया है कोर्स को अनचेंज करने का। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और दोनों लिस्ट को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, जो मैंने लिंक दिया है यूजी की लिस्ट और पीजी की लिस्ट। और उसके साथ साथ जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन बॉक्स पे जाएंगे, वहाँ प्रोस्पेक्टर के लिंक दिए हुए हैं। ये आपने प्रोस्पेक्टर, ब्राउचर, विवरणिका, कोर्स विवरणिका नहीं देखी है, उसको पढ़ लीजिएगा और अपने सब्जेक्ट के और सब्जेक्ट के साथ साथ अपनी डिग्री के कोड को जरूर ध्यान से रखिएगा, क्योंकि 3 डिजिट के कोड में यदि आप गलती कर जाएंगे, क्योंकि 945 नंबर का कोड हिस्ट्री का भी है और आर्कियोलॉजी का भी है, 944 का कोड पॉलिटिकल साइंस का भी है और सोशलॉजी का भी है। तो इन कोर्सेज में कंफ्यूज मत होइएगा, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट में भी अपने डिग्री के अकॉर्डिंग कोर्स का चयन अच्छे से कीजिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 29 अक्टूबर से पहले काउंसलिंग फॉर्म को फुलफिल कर दिएगा। यूजी और पीजी का रिसर्च का भी नहीं आया है, जिसे रेट बोलते हैं, रिसर्च एजुकेशन टेस्ट, वह भी नहीं आया है। और दिसंबर के फॉर्मेट का फॉर्म लगभग दिसंबर के फर्स्ट वीक तक भी आने की संभावना है, ऐसा ट्वीट पे और वेबसाइट पे नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। तो बीएचयू के काउंसलिंग के इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और जल्द से जल्द इसको भर दीजिए, क्योंकि डेट में कुछ भी बदलाव हो सकता है। एनटीए आपके समक्ष है, जेएनयू आपके समक्ष है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की प्रवेश परीक्षाएं हो या काउंसलिंग हो, एक दिन में 2 से 3 नोटिफिकेशन आ रहे हैं। कभी भी कुछ भी बदला जा सकता है, इसीलिए वेबसाइट पर नज़र बनाए रखिएगा। हो सकता है कोई यूट्यूबर, कोई आपका फ्रेंड आपको सही समय पर सूचना ना दे पाए, तो दायित्व आप भी उठाइए। आर्टिकल 51 का यूज़ कीजिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। जिस विश्वविद्यालय से आपने एडमिशन के लिए आवेदन दिया है, वेबसाइट पर नज़र बनाए रखिएगा और जो भी संपर्क में आपके मित्र हैं, टीचर हैं, संपर्क बनाए रखिएगा और मानसिक रूप से ज़रूर मजबूत रहिएगा। यदि आप साइकोलॉजी डिस्टर्ब रह जाएंगे तो फिजिकली कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सूचना को शेयर करिएगा अच्छा लगे तो, और ये सूचना खराब लगी हो तो डिसलाइक ज़रूर ठोकिएगा। सलाम।